नेक्स्ट देखते हैं हम क्वांटम नंबर्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वांटम नंबर्स। किसको बोलते हैं क्वांटम नंबर्स? इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? तो कि क्वांटम नंबर्स इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ 4 नंबर। इट इज अ सेट ऑफ 4 numbers from which we can get all information about any electron in a given atom। हमारे पास कोई एक एटम है तो इस एटम में हमें कोई भी इलेक्ट्रॉन की जो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो इन्फॉर्मेशन हमें कैसे मिलती है? तो कि एक सेट ऑफ 4 नंबर होता है जिसको हम बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। उसके ऊपर से हमें कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसकी वो कौन सी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, उसकी स्पिन कैसी है, वो सब इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। तो ये 4 क्वांटम नंबर क्या है? तो कि फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और उसको हम बोलेंगे n। उसके बाद दूसरा आएगा एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर, उसको हम बोलेंगे स्मॉल l। थर्ड आएगा हमारा मैग्नेटिक मोमेंटम क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक मोमेंटम क्वांटम नंबर, उसको बोलते हैं स्मॉल m। और लास्ट है वो है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, उसको बोलते हैं s। तो पहला देखते हैं अब हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। तो ये जो नंबर है वो ये क्वांटम नंबर बेसिक क्वांटम नंबर है। इट इज independent on any quantum number। ये कोई भी दूसरे क्वांटम नंबर पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। और इससे इसकी वैल्यू क्या होती है? तो कि n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट एक्सेप्ट 0 एंड द वैल्यू ऑफ n इज ऑलवेज फुल इंटीग्रल, always in full integer and never 0। क्लियर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। अब इससे हमें इंफॉर्मेशन क्या मिलती है? वी कैन गेट फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से? तो सपोज हम ये लेते हैं हमारा एक न्यूक्लियस, इसके आसपास की हम शेल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट सेल है इसको हम बोलेंगे n इज इक्वल टू 1, ये दूसरी शेल को बोलेंगे n इज इक्वल टू 2। क्लियर? इसको बोलते हैं k l m n, इस तरह से आगे बढ़ती जाती है। क्लियर? चलो अब इससे हमें इंफॉर्मेशन क्या मिलती है? तो कि फर्स्ट तो हमें पता चलता है साइज ऑफ एटम। फर्स्ट हमें क्या पता चलता है? साइज ऑफ एटम। सपोज n इज इक्वल टू 1 है तो साइज क्या होगी? स्मॉल होगी। n इज इक्वल टू 2 देन साइज विल बी इंक्रीज्ड। n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। दूसरा क्या पता चलता है? क्योंकि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सी इफ हियर इलेक्ट्रॉन इज इन फर्स्ट ऑर्बिटल, क्लियर, n इज इक्वल टू 1 में इलेक्ट्रॉन होगा तो न्यूक्लियस और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? तो कि कम होगा। अब प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन उसके बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है तो इसके बीच अट्रैक्शन इंक्रीज होगा। क्लियर? तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए होगी? तो कि ज़्यादा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n इज इक्वल टू 2। दैट मीन्स
कि जैसे ही नंबर ऑफ n इंक्रीज होता है तो क्या होता है, तो कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस बढ़ता है, तो अट्रैक्शन कम हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन है, इसको हमें रिमूव करने के लिए कम एनर्जी चाहिए होती है, राइट। तो ऐसा बोल सकते हैं n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, राइट। n इंक्रीज, एनर्जी डिक्रीज, क्लियर। इसका एक इक्वेशन भी है, En इज इक्वल टू -2π² z²me⁴ अपॉन n² h², वेर n इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये एक दूसरे के क्या है, तो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्लियर। उसके बाद देखते हैं मैक्सिमम नंबर प्रेजेंट इन गिवन प्रिंसिपल शेल, मैक्सिमम electrons present into given principal shell. Suppose n is equal to 1, 2, 3, 4 एट एक्स्ट्रा, ठीक है। तो उसकी शेल क्या मिलेगी हमें, n is equal to 1 है तो k, l, m, n, राइट। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 2n²। हियर n इज इक्वल टू 1, तो 2 इंटू 1² क्या आएगा, 2। देन इफ n इज इक्वल टू 2 लेंगे तो क्या मिलेगा, 8, 18, 32, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब दूसरा देखते हैं हम। अब दूसरा आएगा हमारा एजीम्यूथुअल और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर L। तो इसके बारे में क्या बोलते हैं, तो कि ये क्या है, तो कि इट इज डिपेंडेंट ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n के ऊपर डिपेंडेंट है, किस तरह से, तो कि L इज इक्वल टू n-1। L की वैल्यू क्या होती है, तो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से एक कम होती है, ओके। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ L इज इक्वल टू 0 to n-1 मिलेगी, ठीक है। द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 एट एक्स्ट्रा पॉसिबल, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ L मे बी 0, क्लियर, एंड विल बी ऑलवेज इन फुल इंटीजर, क्लियर। चलो अब इससे हमें इंफॉर्मेशन क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो कि फर्स्ट द नंबर ऑफ सब शेल प्रेजेंट इन एनी गिवन मेन शेल, नंबर ऑफ सब शेल प्रेजेंट इन मेन शेल, कोई भी शेल है तो उसमें नंबर ऑफ सब शेल कितनी प्रेजेंट होगी, क्लियर। उसके बाद दूसरा, तो कि जैसे कि उसका नाम है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चलेगा हमें, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर। थर्ड देखते हैं रिलेटिव एनर्जी ऑफ द वेरियस सबशेल्स, जो सबसेल है उसकी एनर्जी कितनी है वो पता चलेगा, रिलेटिव एनर्जीज ऑफ द प्रेजेंट सबसेल, वेरियस सबशेल्स। फिर उसके बाद क्या पता चलेगा, तो कि शेप ऑफ सबशेल, शेप ऑफ सबशेल्स, क्लियर। ये हम देखते हैं नंबर ऑफ सबशेल कितनी प्रेजेंट है वो हमें कैसे पता चलता है, तो कि कोई भी n इज इक्वल टू, सपोज n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, तो उसकी सबशेल उसमें कितनी प्रेजेंट होगी, n² क्या है
ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और ये है हमारी सबशेल 1, 4, 9, 16 किस तरह से देखते हैं। चलो यहाँ पर हम लेते हैं n इज इक्वल टू 1, तो n स्क्वेयर क्या मिलेगा 1, n इज इक्वल टू 2 4, n इज इक्वल टू 3 9, n इज इक्वल टू 4 16। देखते हैं कैसे, n s n p n d कितनी ऑर्बिटल है, तो कि एक, कौन सी होगी n s। क्लियर, s ऑर्बिटल कितनी होती है, तो कि एक ही होती है। ये 4, तो कौन कौन सी 4 होगी, तो कि एक s 3 p। अब n इज इक्वल टू 3, तो एक s 3 p ऑर्बिटल और 5 d ऑर्बिटल आएगी। ठीक है, क्लियर। n इज इक्वल टू 4, तो 16 होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक और ऐड हो जाएगी n f, तो ये 3 p ऑर्बिटल 5 d ऑर्बिटल और 7 f ऑर्बिटल, तो ये हो गया टोटल 16। क्लियर। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वाला क्वांटम नंबर कौन सा है, तो कि मैग्नेटिक मोमेंटम क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक मोमेंटम क्वांटम नंबर m। तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं, इट इज डिपेंडेंट ऑन ऑर्बिटल क्वांटम नंबर l, l के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ m क्या होती है, तो कि m इज इक्वल टू 2l प्लस 1। कितनी वैल्यू मिलती है m की, तो कि 2l प्लस 1। अगर ये सवाल पूछे कि कितनी वैल्यू मिलती है, तो आएगा 2l प्लस 1। बट क्या वैल्यू होती है m की, तो कि m इज इक्वल टू प्लस l टू 0 टू माइनस l। ठीक है, द वैल्यू ऑफ m कौन सी पॉसिबल है, तो कि प्लस l टू माइनस l। क्लियर, प्लस l टू 0 टू माइनस l, प्लस l टू माइनस l लिखते हैं, इसमें बीच में 0 भी आ जाता है। क्लियर। चलो किस तरह से देखते हैं हम। सपोज l इज इक्वल टू 1, तो हमें क्या मिलेगा, तो कि m इज इक्वल टू 2l प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 3। तो m की कितनी वैल्यू होती है, 3 वैल्यू। बट कौन कौन सी 3, तो कि प्लस l टू माइनस l, दैट मीन्स l क्या है 1, तो कि प्लस 1 0 एंड माइनस 1। क्लियर, तो l के ऊपर से m इस तरह से फाइंड आउट होता है। अब इंफॉर्मेशन क्या मिलती है हमें इससे, कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है, तो कि इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्बिटल एंड मैग्नेटिक ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक ओरिएंटेशन है वो क्या होता है, कितना होता है, उसकी हमें m के ऊपर से इंफॉर्मेशन मिलती है। किस तरह से देखते हैं। चलो सपोज l इज इक्वल टू 0, तो कौन सी ऑर्बिटल बोलेंगे हम इसको, s। l इज इक्वल टू 1, तो उसको बोलते हैं p ऑर्बिटल। l इज इक्वल टू 2, इसको हम बोलेंगे d ऑर्बिटल। और l इज इक्वल टू 3, इसको बोलते हैं f ऑर्बिटल, राइट। तो इफ l इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, तो कि 0। इसका मतलब क्या होगा, तो कि s ऑर्बिटल है, सॉरी m इज इक्वल टू हमें मिलेगा 1। m इज इक्वल टू, हम लिखते हैं यहाँ पे m इज इक्वल टू 2l प्लस 1, तो हमें m इज इक्वल टू क्या मिलेगा, तो कि 1।
तो इसका मतलब क्या हुआ, तो कि एस ऑर्बिटल है उसकी कितनी ओरिएंटेशन होगी, तो कि एक ही ओरिएंटेशन होगी, मतलब एस ऑर्बिटल एक ही होगी, उसकी ओरिएंटेशन एक ही होगी, वो कोई भी एक पर्टिकुलर एक्स या वाई या जेड के ऊपर उसकी नहीं होगा, ठीक है, एक ही ओरिएंटेशन में होगा। तो इससे हमें पता चला कि एस ऑर्बिटल है वो कैसी है, तो कि स्फेरिकल है। L इज इक्वल टू 1, तो M इज इक्वल टू मिलेगा हमें 3, दैट मीन्स तो के पी ऑर्बिटल कितनी होती है, तो कि 3 होती है, 3 ओरिएंटेशन होती है, कौन कौन सी, तो कि px, py एंड pz। नाउ हियर L इज इक्वल टू 2, तो M इज इक्वल टू क्या मिलेगा, तो कि 5। तो डी ऑर्बिटल की कितनी ओरिएंटेशन होती है, तो कि डी ऑर्बिटल 5 होती है, ठीक है। उसी तरह से L इज इक्वल टू 3, तो M इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, तो कि 7, दैट मीन्स कि एफ ऑर्बिटल कितनी होती है, 7 होती है। क्लियर, चलो।